डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 7 लेक्चर 10 जो हमारे चैप्टर 3 के ऊपर है, जो डेसिमल नंबर्स के मुतालिक है। डियर स्टूडेंट्स, डेसिमल नंबर्स आपको डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी। डेसिमल नंबर्स आर दोज नंबर विच फ्रैक्शन हैव डिनोमिनेटर्स ऑफ विद पावर ऑफ 10। हमारे पास जिसके डिनोमिनेटर की पावर में जो है वो 10 आएगा, 100 आएगा या 1000 आएगा, यानी कि डिनोमिनेटर्स में हमारे पास 1/10, 1/100, 1/1000 इस तरह करके कुछ नंबर आएंगे तो हमारे पास वो कहलाएगा डेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल्स का सिस्टम जो शुरू होता है, अगर मुझे कोई नंबर कहेगा जी उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, पावर ऑफ 10 में लेके आए किसी भी डिनोमिनेटर को, तो मैं क्या करूंगा? देखिए एग्जांपल दे रहा हूं मैं। 1/2 मैंने एक नंबर लिखा, अगर इसकी डिनोमिनेटर में मुझे 10 चाहिए तो किससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा? मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5/10। और इसको अगर मैं डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या हो जाएगा? इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। 5 को 10 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाए 0, 10 5 50। ये हमारे पास डेसिमल नंबर इसका क्या आ जाएगा? 0.5। हमारे पास ये डेसिमल नंबर है। क्या है ये? डेसिमल नंबर में, यानी यहां पे पॉइंट आ गया हमारे पास। उसके बाद 1/4 है। नेक्स्ट एग्जांपल देखता हूं। 1/4, अब जिसको 10 की पावर में, यानी मैंने कहा कि किसी भी डिनोमिनेटर को मैं 10, 100, 1000, यानी डिनोमिनेटर में हमारे पास पावर आए 10 की। 10 की पावर आएगा 1, यहाँ पे 1 की 10 की पावर 1 है, यहाँ पे 1 10 की पावर 2 है, यहाँ पे 1 10 की पावर 3 है, यानी 10 की पावर में हमने लेके आना है। तो 1/4 है। 4 2 8 होता है, 4 3 12 होता है। अब 10 में तो नहीं आ सकता, 100 में आ सकता है 10 की पावर 2। तो 4 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास 100 आएगा? मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1 मल्टीप्लाई बाय 25 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25/100। और अगर मैं इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना चाहूं तो डेसिमल नंबर की क्या है जी? मैं इसको डिवाइड करता हूं, 25 को 100 से डिवाइड करता हूं, पॉइंट लगाऊंगा 0, 2 200, 50 0 525, 500 आ जाएगा हमारे पास। ये आ जाएगा 0.25। ये हमारे पास डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया है। डेसिमल नंबर के अंदर अब हमारे पास इसकी नेक्स्ट जो है, इसके अंदर दो टाइप्स आ जाती हैं इसके। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। अब डेसिमल नंबर मैंने कहा था पावर ऑफ 10, 1/10, 1/100, 1/1000, यानी कि 10 की पावर में कोई भी नंबर आ रहे हैं वो डेसिमल नंबर्स हैं। डेसिमल नंबर में हमारे पास क्या है? दो मैंने कहा और ब्रांचेस बन जाती है इसके साथ, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। डियर स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की बात कर लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर दोज डेसिमल्स व्हिच हैव द फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास जो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखी। 1/2 ऐसे कोई फ्रैक्शन हो हमारे पास, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, देखिए 1/2 को 1 को 2 से मैं डिवाइड करता हूं, पॉइंट लगाया 0, 2 5 10, 0 रिमाइंडर आ गया हमारे पास, तो इसका आंसर है 0.5। तो ये ऐसे डेसिमल्स जो डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो गया, 0 आ गया, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, यानी कि कंप्लीटली सॉल्व, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। 1/4, 1 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 को 1 से डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगाया 0, 4 2 8, 2 0 2 4 4 5 20, 0.25 आंसर इज कंप्लीटली, ये देखिए डिवाइड हो गया। और इसके बाद हमारे पास पॉइंट के बाद जो नंबर्स आए हैं वो 25, यानी कि आगे कंटिन्यूसली आगे नहीं हो रहे। तो इसको हम ऐसे डेसिमल्स को, डेसिमल के बाद जो टर्मिनेट करते हैं आपस में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाए हमारे पास, यानी लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाए, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। डियर स्टूडेंट, सेकंड नंबर पे हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं? डेसिमल नंबर विद एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स आर नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। यानी कि हमारे पास इनफाइनाइट हमारे पास नंबर आना शुरू हो जाए, डिवाइड कंप्लीट ही ना हो, खत्म ना हो, रिमाइंडर जो है उसको 0 ना आ रहा हो, तो हम उसको कहेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी 1/3, मैं 1/3 को डिवाइड करना शुरू करता हूं, 1 को 3 से 0.0 किया, 3 3 9, 1 आ गया 0, 3 3 9, फिर 1 कंप्लीट 0, 3 3 9 एंड देन 1, और ये चलता जाएगा 0.333 और ये अप टू सो ऑन इनफाइनाइट नंबर्स।
ऐसे नंबर्स जो बार बार आप रिपीट हो रहे हो इसको रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। रिकरिंग डेसिमल्स या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जो नंबर आपस में बार बार रिपीट हो रहे हो उसको हम कहते हैं, इनको हम रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल्स। अब देखें, दोबारा रिपीट करता हूं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर दोज डेसिमल्स which have infinite number of digits after the decimal points are known as नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। मैंने यहाँ एग्जांपल में कहा 1/3, इस तरह की कोई फ्रैक्शन हमारे पास आ जाए 1/3, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, अब वो डिवाइड के बाद इनफाइनाइट नंबर्स हमारे पास आते जा रहे हैं 3 3 3 3, और ये जो 3 3 रिपीट हो रहा है इसको मैं लिख सकता हूँ 0.3 बार के तौर पे। इसको हम कहेंगे रिकरिंग डेसिमल्स। एक ही नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा हो और वो इनफाइनाइट हो, ऐसे टर्मिनेशन को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अब नेक्स्ट जो हमारे पास इसी में डेसिमल प्लेसेस में हमारे पास डेसिमल नंबर के साथ एक चीज और जुड़ी हुई है, वो है राउंडिंग ऑफ डेटा। राउंडिंग ऑफ डेटा का मतलब होता है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर हमने लिखनी हो, यानी कि करीब तरीन जो वैल्यू है या एक्यूरेट वैल्यू हमने लिखनी हो, तो वो हमारे पास उसके डेसिमल नंबर के ऊपर, डेसिमल प्लेसेस के ऊपर वेरी करती है कि आपने कितने डेसिमल प्लेसेस के ऊपर राउंड ऑफ करना है डेटे को। 1 डेसिमल प्लेस के ऊपर, 2 डेसिमल प्लेस के ऊपर। मैं एग्जांपल देता हूं कि राउंड ऑफ करना है किसी नंबर को, हमारे पास मैं एक नंबर लिखता हूं 27.79, और मैं कहता हूं कि इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट डेसिमल प्लेस के ऊपर, डेसिमल प्लेस किसको राउंड ऑफ करते हैं, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं कि हमें इसके ऊपर जो फर्स्ट डेसिमल प्लेस के ऊपर पहली वैल्यू है, वो यूनिट प्लेस के ऊपर जो वैल्यू है उसको हम क्या कहते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। तो राउंड ऑफ प्लेस करने के लिए क्या होगा हमारे पास, अब राउंडिंग ऑफ में हमने करना क्या होता है, एक सिंपल सा मेथड है इसका कि हमारे पास जो जिसको हमने राउंड ऑफ करना है जिस नंबर को, उसके साथ वाली वैल्यू को देखते हैं। अगर ये वैल्यू 5 to 9 हो तो हम उसमें एक +1 कर देते हैं, +1 कर देते हैं। और अगर वैल्यू 0 to 4 होगी तो हम उसी नंबर को दोबारा नंबर रिपीट करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे इसको। 0 to 4 पे हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आप मैं इसको देखूं, ये 7 को अगर मैंने इसे राउंड ऑफ करना है, जिसको मैंने सर्कल किया, इसको राउंड ऑफ करना है, यानी कि इस प्लेस के ऊपर, फर्स्ट प्लेस के ऊपर, डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस के ऊपर मैंने इसको राउंड ऑफ करना है, तो इसके पीछे वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, 9 है। उसको क्या करेंगे, 9 है हमारे पास, ये 9 जो है 5 to 9 जो बिगर वैल्यू है, इसमें मैं क्या करूंगा, एक ऐड, यानी कि 7 + 1 कर दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 8। और इसको मैं अगर राउंड ऑफ करूं तो 27.8 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरह अगर सेकंड डेसिमल प्लेस के ऊपर करना है, मैं एक वैल्यू और लिख देता हूं। अगर मैं लिखूं, ये तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस के ऊपर आ गया, सेकंड डेसिमल प्लेस के ऊपर अगर मुझे करना हो, इसी को मैं लिखता हूं नंबर को 27.795, तो मैं 775 कर लेते हैं। अगर मैं इसको कहूं कि जी सेकंड प्लेस के ऊपर इसको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ का मतलब है मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखना चाहता हूं सेकंड प्लेस के ऊपर तक। तो सेकंड प्लेस के ऊपर जब मैंने करना है तो मैं क्या करूंगा, ये पीछे वाली वैल्यू, इस वैल्यू को देखेंगे। मैंने कहा 5 to 9 होगा तो +1 हो जाएगा नेक्स्ट वैल्यू के अंदर, इसके सामने आगे वाली वैल्यू में। इसमें ये क्या है, देखें 5 है, 5 तो ये नेक्स्ट वैल्यू में 1 ऐड करके मैं इसमें लिख दूंगा 27.78, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। और ये हमारे पास क्या कहलाता है, राउंडिंग ऑफ डेटा कहलाता है कि 1 प्लेस के साथ, 2 प्लेस के साथ, 3 प्लेस के साथ, यानी डेसिमल के बाद हमें फर्स्ट प्लेस के ऊपर राउंड ऑफ करना है डेटे को, सेकंड प्लेस के ऊपर करना है या थर्ड प्लेस के ऊपर, और गिवन होता है कि राउंड ऑफ करें। राउंड ऑफ करने के लिए मैंने फिर बताया, मैं रूल फिर बता रहा हूं कि अगर आपके पास जो लास्ट वैल्यू है राउंड ऑफ के साथ वाली वैल्यू, अगर उसको चेक करना है आपने, अगर वैल्यू 0 to 4 है तो आपने कुछ भी ऐड नहीं करना, उसी नंबर को दोबारा लिख लेंगे। इसको मैं एग्जांपल दोबारा दे देता हूं, इसको मैं दोबारा जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर ये वैल्यूज को चेंज कर देता हूं मैं थोड़ा सा, और मैं कहता हूं राउंड ऑफ इसको करना है। अब फर्स्ट प्लेस के ऊपर अगर मैं उसके पीछे देखें, अभी आप यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, 0। मैंने कहा था 5 to 9 अगर वैल्यू आएगी, 5 to 9 तक अगर आएगी तो हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। यहां पे क्या वैल्यू आ रही है, 0। और अगर मुझे कहा जाए कि इसको राउंड ऑफ कर दें, इसको फर्स्ट प्लेस के ऊपर डेसिमल के ऊपर, तो मैं इसको लिखूंगा 23.6,
क्योंकि इसके पीछे वैल्यू 0 है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। 0 to 4 आपने कुछ भी नहीं, उसी नंबर को दोबारा लिख देना है। ये अप्रोक्सीमेट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट प्लेस के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, इसका आप चैप्टर 3 में जो आपका डेसिमल नंबर्स के ऊपर है, इसका होमवर्क आपके पास क्या है? आपने लर्न एंड राइट द डेफिनेशन ऑफ डेसिमल नंबर मैंने आपको करवाया, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स करवाए आपको, वो आपने अपनी कॉपी पे नोटबुक पे लिखने भी हैं और याद भी करने हैं आप लोगों ने।